स्टूडेंट्स सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी आपको करवाई जा रही है। ये पैकेज 5 किताबों का कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके पूरे 11th एंड 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए आपकी एक थरो और एकदम कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवाता है आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस मैथमेटिक्स की। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई भी हिडन कॉस्ट, कोई भी पेमेंट नहीं करना है। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करना होगा। आज हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपका चैप्टर एलिप्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स कैसे अलग अलग सिनेरियोज में बन सकती है। जहां लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर एलिप्स के सेंटर को हम वहां हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पर ले आते हैं और उसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को क्लियरली आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रख लेते हैं, तो किस तरीके से वो बिहेव करता है, किस तरीके से उसकी इक्वेशन, उसके फोकाई, लेटस रैक्टम, हर चीज़ को कितनी आसानी से सोचा जा सकता है, हमने निकालना सीखा। उसी से आगे बढ़ते हुए अब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे और एक और पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि एलिप्स की इक्वेशंस और कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं। तो आइए देखते हैं इस लेक्चर में, जहां पर हम इस तरीके से एलिप्स की इक्वेशंस की बात करेंगे। मान लो एक छोटा सा चेंज मैं ये ले आता हूं कि सर मेजर एक्सिस अगर मैं y को बना दूं और माइनर एक्सिस अगर मैं x एक्सिस को बना दूं, सो डू यू ऑल सी कि एलिप्स में क्या चेंजेस आ जाएंगे। अगर आपको सीधे सीधे विजुअलाइज करना है तो ध्यान से देखिएगा, काम की बातें हम सीधे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो अगर सर मान लो ये आपका रहा y एक्सिस और लेट्स से ये रहता है आपका क्या x एक्सिस, है ना। तो इन दौरान आप ये बात नोटिस कर पा रहे हो क्या कि सर जब आपका एलिप्स शेप आप बनाओगे तो ये एलिप्टिकल शेप में अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, आई होप ये आपको दिख रहा है, अगर एलिप्टिकल शेप में हम कुछ ऐसा कर देते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। ध्यान से देखो सर, पहली बात तो क्लियर सी बात, एलिप्स का सेंटर आपके ओरिजिन पर ही है अभी भी, लेकिन इस बार एक माइन्यूट सा चेंज जो आया है वो क्या कि जो आपका मेजर एक्सिस है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, वो क्लियरली आपका वाई एक्सिस पर शिफ्ट हो गया है। और आई होप आपको ये बात पता है कि मेजर एक्सिस पर ही आपके दोनों फोकाई लाई करते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ आपसे फोकाई की, तो एक फोकाई यहाँ होगी, वन ऑफ द फोकस, और दूसरा फोकस आपका यहाँ होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और क्या क्लियर सी बात है सर, अभी भी आप चाहें तो आप इसे a और a डैश यानी a,0 और -a,0 से डिनोट करिए, लेकिन इस दौरान कुछ थोड़े मोटे छोटे मोटे बदलाव होंगे जो सिमेट्रिकली ही आपको दिखाई देंगे, मतलब उनमें कोई बहुत बड़ा खासा सा फर्क नहीं होगा। सबसे पहला कंक्लूजन जो मैं इसे देखकर ही कह सकता हूँ वो क्या कि सर सीधी सीधी सी बात है, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी 2b, है ना। सो अगर मुझसे कोई पूछता है क्या, अगर मुझसे कोई पूछता है मेजर एक्सिस की लेंथ, है ना, तो वो मैं कितना कह दूंगा, वो मैं कह दूंगा 2b। डू यू ऑल सी एंड क्लियरली रियलाइज कि सर माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी। सर क्लियरली दिख रहा है a डिस्टेंस और a डिस्टेंस, तो माइनर एक्सिस की अगर लेंथ के बारे में हमसे कोई ओपिनियन लेता है तो हम वो क्या कहेंगे, वो हम क्लियरली कहेंगे 2a। क्या ये बात, ये पॉइंट, ये क्लियरली आपको दिख रहा है और समझ आ रहा है। अब सर फोकस को लेके क्या ओपिनियन है आपका। आई होप ये बात अंडरस्टूड है कि ये जो है आपकी यहाँ पर एसेंट्रिसिटी हम ई ही मानेंगे। तो अगर मैं एसेंट्रिसिटी इसकी ई ही मानता हूँ तो कैसे चीज़ें बिहेव करेंगी, कैसे चीज़ें निकल कर आएंगी, उस बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखो, वही बात वापस एलिप्स की जो इक्वेशन है वो वही रहने वाली है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। बहुत बड़े मेजर चेंजेस नहीं है, बस शर्तें बस यहाँ पर ये है कि ये आपका अब माइनर एक्सिस की तरफ ले जा रहा है, ये आपका a जो है ये सेमी माइनर एक्सिस है, और ये जो b है अब आपका ये मेजर एक्सिस है, मतलब सेमी मेजर एक्सिस। तो b से आप 2b निकालकर मेजर एक्सिस निकालेंगे, और ये बात अंडरस्टूड सी होनी चाहिए कि अब जो आपका a है वो लेस देन b है, जो a है वो b से छोटा है, तब ही जाकर आपका y एक्सिस मेजर एक्सिस और x एक्सिस माइनर एक्सिस बनेगा। किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि सर अगर a और b इक्वल हो जाए तो, किसी भी स्टूडेंट के ख्याल में, जहन में ये बात आ रही है क्या कि सर अगर a और b इक्वल हो जाते तो क्या होता। सर सीधी सी बात है, a² ये भी a², तो दोनों का एलसीएम सेम a² वहां चला गया, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। सर ये इक्वेशन तो हमने कहीं देखी है, याद करिए, एक सर्कल की इक्वेशन विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन जिसकी रेडियस हो a।
तो इलिप्स शेप से ही आप सर्कल तक पहुंच सकते हो, बशर्ते आप उनके एक्सिस को सेम कर दो तो क्लियर सी बात है सर, फिर वो जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये डिस्टेंस होगी, तो क्लियरली फिर तो वो इलिप्स से बेहतर एक सर्कल ही बन जाएगा ना। खैर हम सर्कल पे वापस नहीं जा रहे, हम वापस बात कर रहे हैं इसी की कि अगर मैं मेजर और माइनर एक्सिस को इंटरचेंज कर दूं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या कर रहा हूं, मैं वाई एक्सिस को मेजर एक्सिस बना ले रहा हूं और एक्स एक्सिस को माइनर एक्सिस बना ले रहा हूं, तो क्या बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा सर, एक और कंक्लूजन ध्यान से देखो, यहाँ पर जैसे वहां पर फोकाई हुआ करती थी AE, 0 0, AE, वैसे ही यहाँ पर भी आपके जो फोकाई होंगे कोई बहुत विशेष बदलाव नहीं आएंगे। जो ये फोकस होगा आपका, ये होगा 0, BE, और जो ये वाला फोकस होगा ये होगा 0, -B। आई होप आप रियलाइज कर रहे हो, ये अगर y एक्सिस पर है तो इसी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। कैन यू टेल मी सर, इस बेसिस पे मैं एक और छोटा सा कंक्लूजन दे सकता हूँ, अगर मुझे दोनों फोकस के बीच की कोई डिस्टेंस पूछता है, अगर मुझसे कोई दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस पूछता है तो शैल आई से वो 2BE होगा। डू यू ऑल रियलाइज दैट, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस BE और ये डिस्टेंस भी BE है, तो टोटल डिस्टेंस जो दोनों फोकस के बीच होने वाली है वो 2BE ही होगी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आई थिंक नहीं है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर क्या निकल कर आता है सर, 2-3 जरूरी और काम की बातें जो आपके ऑब्जर्वेशन में होनी चाहिए। सर क्लियर सी बात है, जैसे वहां पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने क्या पढ़ी है सर, वो आपकी y एक्सिस के पैरेलल हुआ करती थी, जो x = AE, A/E और x = -A/E से आप दिया करते थे। लेकिन इस बार क्या बदलाव होगा, इस बार क्लियर सा चेंज जो होने वाला है वो यही कि एक डायरेक्ट्रिक्स अब की बार आपकी यहाँ होने वाली है। डू यू ऑल गेट दैट, और सिमिलरली दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहाँ कहीं होगी, और इस बार ये जो डायरेक्ट्रिक्स हैं आप देख पा रहे हो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, यानी इनकी जो इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, y = B/E, और इस वाले डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y = -B/E। कोई कंफ्यूजन, सब कुछ वैसा ही है अगर आप ध्यान से देखें तो, बस फर्क ये है मेजर एक्सिस अब आपका y एक्सिस है और उस दौरान b जो है वो a से बड़ा होगा। वही इक्वेशन, वैसा ही सब कुछ, सिमेट्रिकली सारी चीजें वैसे ही अरेंज हो जा रही हैं अगर आप ठीक से देख रहे हो तो। अच्छा, और क्या कहना चाह रहे हो सर आप, और अब अगर मैं इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट से कंक्लूजन्स पर बात करूं तो इसेंट्रिसिटी एक क्रूशियल सा रिजल्ट है। अब देखो भाई, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, मेजर एक्सिस अब कौन होगा आपका 2b, माइंड यू एवरीवन। माइनर एक्सिस क्या होगा अब आपका 2a, क्योंकि हमने शिफ्ट किया है। क्रूशियल सी बात जो निकल कर आती है वो ये कि हम जानते हैं सर, आपके पैराबोला की, सॉरी इलिप्स की जो प्रॉपर्टी होती है कि उस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस होती है वो इसेंट्रिसिटी इनटू उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की इक्वल होती है। ये रेशो वाली बात है, और यहीं से मैं इसेंट्रिसिटी पर जाना चाह रहा हूँ। तो जब मैं फाइनली इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट करता हूँ, जब मैं फाइनली चीजें निकाल कर लाता हूँ, तो आपके एलिप्स की इक्वेशन वही बनती है जो फाइनली आप बॉइल डाउन कर पा रहे थे तब भी, बस एक माइन्यूट से चेंज के साथ कि सर अब जो होगा वो b जो है वो a से बड़ा होगा, क्योंकि मेजर एक्सिस आपका y एक्सिस है। और जैसे हमने वहां पढ़ा था, वहां क्या पढ़ा था याद करो, वहां ये पढ़ा था कि जो आपका e² होता था वो 1 - b² a² होता था, ये उस केस में हुआ करता था। इस बार क्या बदलाव हो जाएगा, आई होप आप देख पा रहे हो। इस बार जो छोटा सा चेंज जो आप देखोगे वो क्या, ध्यान से देखो, अगर मैं b² को वहां शिफ्ट कर देता हूं तो हो जाएगा a² b²। आप खुद नोटिस करना ध्यान से, मैं e² को उधर लाता हूं, a² b² को इधर लाता हूं, तो क्लियरली आप देख पा रहे हो जो e² होगा वो होगा 1 - कितना, a² b²। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी। जब हमारा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस रहा करता था तो ये b² a² रहा करता था, बट चूंकि चीजें बदल गई हैं, मेजर एक्सिस आपका y एक्सिस है, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 - a² b²। सीधी सी बात है, इसे ऐसे याद रखिए, सोच के देखो आप, बड़ी सिंपल सी बात बताओ, इसेंट्रिसिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कहाँ से कहाँ तक होगी, मैं इसे जनरली ऐसे याद रख रहा हूँ, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हम जानते हैं 0 से 1 के बीच होती है, बिल्कुल सही बात। अब आप सोचो 1 में से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, अब 1 में से अगर 1 से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी तो ये तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, और ये e² है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो एनीवे आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता, आप समझ पा रहे हो ना, यानी कि a जो है वो b से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब a जो है वो छोटा होना चाहिए। मतलब क्लियरली ये कौन सा केस है, ये आपका y एक्सिस को मेजर एक्सिस मानने वाला केस है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे छोटा वाला पार्ट आएगा, मतलब सेमी आपका माइनर एक्सिस आएगा, और यहाँ पर आपका सेमी मेजर एक्सिस आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है।
और ये आपको हमेशा एसेंट्रिसिटी के स्क्वायर की तरफ लेकर जाएगा ये एक्सप्रेशन। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ इस एक्सप्रेशन को याद रखना। इस एक्सप्रेशन पर बहुत सवाल बनते हैं और स्टूडेंट्स यहीं पर कंफ्यूज होकर इसे ठीक से यूज़ करना नहीं जानते और इससे भूल जाते हैं। तो आई होप आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। एनीवे हम क्वेश्चंस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस से हम बिल्कुल इसे रिकॉल और रिकलेक्ट करेंगे, बट फिर भी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी से अच्छे से कंसोलिडेटेड मैनर में समझ कर रखें। यहाँ तक तो कोई डाउट या परेशानी नहीं है। तो हमने इसेंट्रिसिटी को लेकर कंक्लूजन निकाला क्या, कि आपका ई स्क्वायर जो होगा वो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स इसे ऐसे भी याद रखते हैं, जैसे भी जो भी वर्जन याद रखें, आई विल प्रेफर टू हैव दिस वर्जन ऑफ दिस इसेंट्रिसिटी। एनीवे आप जैसे रखना चाहें उसे वैसे यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ काम की बातें निकल कर आई हैं। इस दरमियान हमने जो इसेंट्रिसिटी को लेकर कंक्लूजन निकाला है वो क्या आया है भाई, इसेंट्रिसिटी हमारी कितनी आई है सर, सीधी सी बात है, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर 1 माइनस, अब न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू, तो सेमी माइनर एक्सेस आपका ऊपर जो कि अभी फिलहाल ए है उसका स्क्वायर, और सेमी मेजर एक्सेस का स्क्वायर डिनोमिनेटर में। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। ये कुछ क्रूशियल सी बात है बस इस दौरान जब आपका मेजर एक्सेस वाई एक्सेस हो और माइनर एक्सेस आपका एक्स एक्सेस हो, कोई परेशानी। देखो एसेंट्रिसिटी आपकी वहाँ ए अपॉन ई और माइनस ए अपॉन ई होती थी, यहाँ पर माइनस बी अपॉन ई और बी अपॉन ई होगी। ऑफकोर्स वहाँ एक्स इज इक्वल टू हुआ करती थी, यहाँ वाई इज इक्वल टू, क्योंकि वहाँ वो वाई एक्सेस के पैरेलल होती थी, यहाँ वो एक्स एक्सेस के पैरेलल है। मेजर एक्सेस की लेंथ वहां 2a हुआ करती थी, यहां पर 2b होगी, क्लियर सी बात है। माइनर एक्सेस वहां क्या हुआ करता था 2b, यहां माइनर एक्सेस 2a होगा, क्लियर सी बात है। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स ae, 0 माइनस ae, 0 जब वो मेजर एक्सेस आपका एक्स एक्सेस होता था। अब 0, be और 0, माइनस b क्योंकि मेजर एक्सेस आपका y एक्सेस है। आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड है। इसके अलावा कुछ और आपको जानने या अगर पता करने की आवश्यकता है तो मेरे ख्याल से नहीं। इतनी बेसिस, इतनी डिटेल के बेसिस पे आप आराम से इस इक्वेशन को कह पाएंगे और ये वही इक्वेशन बनेगी। आप याद रखिएगा यहाँ पर कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, ये वही इक्वेशन बनेगी, बस इसमें फ़र्क ये होगा कि जो b आपका होगा वो a से बड़ा होगा। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। तो हम बस इस इक्वेशन को देखेंगे, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, और अगर ये बड़ा रहा तो मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस, अगर ये बड़ा रहा इन दोनों में तो मेजर एक्सेस वाई एक्सेस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आई थिंक चीज़ें स्मूथली समझ आ रही हैं बिना किसी कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी या हेजिटेशन के। क्या ये पार्ट आपको क्लियर है? अगर ये पार्ट क्लियर है, अगर यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आई, तो एक ज़रूरी बात क्या सर, अगर लेटस रैक्टम पर आना है तो लेटस रैक्टम को लेकर क्या ओपिनियन है? बिल्कुल सही बात सर, लेटस रैक्टम को लेकर क्या ओपिनियन है? बड़ी सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, कैसी? हमारी फोकल कॉर्ड में बनाता हूँ। फोकल कॉर्ड से ही आप लेटस रैक्टम बनाते हो, लेकिन ऐसी फोकल कॉर्ड जो आपकी डबल ऑर्डिनेट हो। याद आ रहा है ना? डबल ऑर्डिनेट मतलब आपके मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन जो कि आपकी फोकस से पास हो रही हो। तो अगर एक ऐसी डबल ऑर्डिनेट ढूंढूं जो फोकल कॉर्ड भी है, या उल्टा एक ऐसी फोकल कॉर्ड जो डबल ऑर्डिनेट भी है, या बहुत आसान सी भाषा में फोकस से पास होने वाली मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो कि हमारी क्या होती है? लेटस रैक्टम। भूले तो नहीं हो? अच्छा सर, लेटस रैक्टम को लेके क्या ओपिनियन है? सबसे पहले क्या सब इस बात से आप एग्री करते हो कि फोकस से पास होने वाली आपकी मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ये रहेगी? डू यू ऑल एग्री विद दिस? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सिमिलरली यहाँ पर भी अगर देखें तो ये आपकी क्या हो जाने वाली है? फोकल कॉर्ड प्लस डबल ऑर्डिनेट, यानी टेक्निकली आपकी लेटस रैक्टम। अब अगर इस लेटस रैक्टम की लेंथ निकलवाई जाए तो याद करिए वहां पर क्या हुआ करती थी सर, जब आपका मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस रहा करता था इस स्टैंडर्ड केस में, तब वो होता था 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो चीज़ें उल्टी हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? 2a स्क्वायर अपॉन बी। बट फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं कहूँगा सोच के देखो। आप सिंपल सा काम ये करो, आपके पास इस s के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, be। सो डू यू ऑल रियलाइज कि यहाँ पर इसका भी y कोऑर्डिनेट और इसका भी y कोऑर्डिनेट be रहेगा। तो मुझे y कोऑर्डिनेट की चिंता नहीं है, मुझे बस x कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसका, ये s है ना, ये s के कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ लिख रहा हूँ कि जो भी x कोऑर्डिनेट होगा नहीं पता, पर ये रहा y कोऑर्डिनेट। अब अगर मैंने यहाँ पर और यहाँ पर ये जो इलिप्स पर लाई कर रहा है, तो अगर मैंने इलिप्स की इक्वेशन में BE पास किया और अगर मैंने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो कहना है से कि वो x कोऑर्डिनेट निकल जाने के बाद मैं लेटस रैक्टम की लेंथ निकालूंगा, और वही बात यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो x कोऑर्डिनेट जो भी आएगा, y कोऑर्डिनेट आपका -b, और इस एक्सट्रीम का लेटस रैक्टम के x कोऑर्डिनेट जो भी होगा, इसका y कोऑर्डिनेट -be रहना तय है।
अब सर आप x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये इलिप्स पर लाई करता है, ये एक्सट्रीम्स कहाँ लाई करते हैं? इलिप्स पर। तो अगर मैं BE पास करता हूँ किसकी जगह? y की जगह। तो ध्यान से नोटिस करो, मैंने y की जगह जब BE पास किया तो ये कितना लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है x² प्लस कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ा विशेष फर्क नहीं पड़ता। ये जो होता है b² इंटू ई स्क्वायर, y की जगह मैंने BE पास किया इज इक्वल टू 1। अब क्या आप कहना चाह रहे हो सर? अब ध्यान से देखो भाई, सिंपल सी बात, ये पार्ट आपका कैंसिल हो जा रहा है, e² वहाँ लेके गए, है ना? तो क्या हो जाता है सर? ये होता है x² इज इक्वल टू 1 माइनस e²। एक छोटा सा सवाल, क्या आप मेरी मदद करेंगे e² की वैल्यू लिखने में? सर इस केस में जब आप e² लिखते हो तो e² क्या आता है याद करो, सिंपल सी बात है। अगर आप लिखना चाहो तो 1 माइनस e² भी डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, e² हमने क्या निकाला था सर? e² था 1 माइनस छोटी वैल्यू ऊपर, इस बार छोटी वैल्यू कौन है? a²/b²। आई होप आप भूले नहीं हो। बस इस छोटी सी बात में ये देख कर बताओ सर, अगर मैं a²/b² को यहाँ और e² को वहाँ लेकर गया तो क्या मुझे कुछ ऐसा दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो शैल आई से a²/b² क्या होगा? 1 माइनस e²। यानी इस 1 माइनस e² की जगह अगर मैं a²/b² लिखता हूँ तो x² कितना आता है? ध्यान से देखो सर, x², a² वहाँ गया तो a⁴ अपॉन ऑफ कोर्स कितना? b²। कोई कंफ्यूजन? अब एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं अंडर रूट लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी आती है सर? x आता है प्लस माइनस a²/b। आई होप ये बात आप सभी को समझ आई। क्या ये बात आपको समझ आई? यानी कि ध्यान से सोच के देखो, ये जो प्लस माइनस a²/b आया है तो ये होगा आपका क्या? माइनस a²/b, है ना? ये क्या होगा सर? ये होगा माइनस a²/b और ये क्या होगा आपका? प्लस a²/b। सिमिलरली सिमेट्रिकली जब आप यहाँ भी रखेंगे तो ये आपका होगा प्लस a²/b और यहाँ पर ये क्या होगा? माइनस a²b। चाहे तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए। लेटेस्ट रैक्टम की लेंथ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। ये डिस्टेंस है a²/b, ये डिस्टेंस b है a²/b, तो दोनों को ऐड किया तो क्लियर सी बात है सर, लेटेस्ट रैक्टम की जो लेंथ आती है, लेटेस्ट रैक्टम की जो लेंथ आती है वो कितनी आती है सर? वो आती है आपकी 2a²/b। जहां मेजर एक्सेस जब एक्स एक्सेस रहा करता था तो वो 2b² आता था, तो क्लियरली यहाँ कितना आना आता है? 2a²/b। क्या जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन अभी लिखी गई है, ये पूरा पार्ट, पूरी चीजें, हर एक चीज अच्छे से समझ आई? इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा भाई, आई विल री-क्लैरिफाई। आई थिंक अभी तक सारी चीजें सॉर्टेड से मैनर में समझ आई हैं, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। यही बात उन्होंने आपको यहाँ पर लिख कर दी है। अगर मैं लेटेस्ट रैक्टम की बात करूँ तो वो लेटेस्ट रैक्टम के एक्सट्रीम्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, प्लस माइनस a²/b प्लस माइनस b। वो चारों पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर आप चारों अलग अलग चीज़ें ट्राई करें तो, और उसकी लेटेस्ट रैक्टम क्या हो जाएगी भाई? 2a²/b। ये एक्सट्रीमिटीज़ के कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना? आई होप कोई परेशानी नहीं है। और अगर यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो आपके लिए एक क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। वो क्या लिख रहा है पहले पढ़ो। आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी है एक एलिप्स की। बस एक रैंडम सा क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है ताकि आपको चीज़ें समझाई जा सके, चीज़ें याद करवाई जा सके, चीज़ें बताई जा सके। तो सर एक एलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालिए। ये एलिप्स की इक्वेशन है जिसकी लेटेस्ट रैक्टम जो है, जिसकी लेटेस्ट रैक्टम जो है वो उसके मेजर एक्सिस का हाफ है। अब सर लेटेस्ट रैक्टम को लेके तो मेरा ओपिनियन चेंज होता रहता है, बिल्कुल चेंज होता रहता है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मेरा आपसे कहना है कि मुझे किसी एक ओपिनियन के साथ आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे क्या पता है यहाँ पर ए बड़ा है या बी बड़ा है? मुझे नहीं पता। तो मैं मान लेता हूँ, एक ओपिनियन के साथ चलता हूँ सर, क्या कि मैं मान लेता हूँ ए जो है वो बी से बड़ा है। आई होप ये बात आपको समझ आई। सर अगर ए बी से बड़ा है तो आप बताओ ये कौन सा एलिप्स बन रहा है? सर ये आपका बन रहा है एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस को लाई करने वाला एलिप्स। आई होप ये बात अंडरस्टूड सी। अगर ऐसा है तो क्या आपको याद आ रहा है इस केस में जो आपके किसकी लेटेस्ट रैक्टम की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? सर जस्ट अभी पढ़ा, अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो तो 2a²/b, लेकिन हमने क्या माना? मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा सर? लेटेस्ट रैक्टम की लेंथ उस केस में होगी 2b²/a। डू यू ऑल एग्री विद दिस? कोई डाउट तो नहीं है भाई? अच्छा सर ये तो बात समझ आई। जो लेटेस्ट रैक्टम है वो मेजर एक्सिस का हाफ है। अच्छा सर मेजर एक्सिस कितना होता है? सर मेजर एक्सिस होता है 2 और उसका हाफ है ना सेमी मेजर एक्सिस, यानी टेक्निकली a। तो ये एक रिलेशन उन्होंने आपको एस्टैब्लिश करके दिया है, ठीक है सर। अगर यहाँ से मैं चीजें सोचना चाहूँ तो वो कहना क्या चाह रहा है, जरा बात सुनिएगा सर। पहले तो 2 से 2 कैंसिल, बिल्कुल सही बात। ये a² वहां गया तो टेक्निकली वो ये कंक्लूजन आपको देना चाह रहा है दैट 2b² इज इक्वल टू a²। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर एक छोटा सा काम करते हैं, क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, क्या मैं लिख सकता हूं b² अपॉन a² इज इक्वल टू 1/2?
क्या मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2? एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमारे सामने आता है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अच्छी बात है सर, ये बात हम सभी को समझ आ रही है। इससे क्या, अब अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे इसेंट्रिसिटी निकाल के बताओ, तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे सर? इसेंट्रिसिटी तो बड़ा सिंपल सा काम है। ये कौन सा वाला आपका एलिप्स है सर? ये वो आपका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसेंट्रिसिटी के लिए मैं लिखता हूँ 1 माइनस, अब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर नहीं लिखना, वो तो तब जब आपका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो। आप ऐसे सोच लो, छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू। अब ए और बी में छोटा कौन है सर? अभी बी, क्योंकि मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस पर है, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। याद रहेगी ये बात। अच्छा सर, इससे क्या फायदा हो रहा है सर? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, क्या मुझे बी और ए का रिलेशन पता है सर? बी और ए छोड़ो, आपको बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पता है, जो कि है 1/2। तो क्या यहाँ पर मैं 1/2 लिख सकता हूँ? तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी सर? 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2 का अंडर रूट प्लस माइनस 1/2, लेकिन माइनस साइन नहीं लेना है क्योंकि इसेंट्रिसिटी पॉजिटिव होती है, तो वो कितना होगा 1/√2। क्या एक बेसिक सा सिंपल सा साधारण सा सॉर्टेड सा एक क्वेश्चन था। डेलिबरेटली इट वाज केप्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड स्पेशली टू मेक यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी। आप याद रखेंगे ये बात। ये बशर्ते कब अप्लाई हुआ है फॉर्मूला स्टूडेंट? जब आपका एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, यानी ए बी से बड़ा है। आई होप आप ये नहीं भूलेंगे अब, और अगर आप ये नहीं भूलेंगे अब तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो यहाँ वो क्या लिख कर दे रहा है, यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने लिखी गई है जिसे ध्यान से पढ़ेंगे। इफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्सिस के, अब फोकल डिस्टेंस क्या होती है बात करेंगे इस बारे में, एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 2h। ठीक है सर, जहाँ पे उसने एक और हिंट दी कि k जो है वो ग्रेटर देन h है, तो वो इसकी इक्वेशन पूछ रहा है। किसकी इक्वेशन पूछ रहा है? वो आपसे एलिप्स की इक्वेशन पूछ रहा है। सर सबसे पहले तो मुझे इस बात को निकालने में आप हेल्प करो कि जो फोकल डिस्टेंस है वो क्या है। ये जो फोकल डिस्टेंस वो वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस जो पूछ रहा है वो क्या है। मैं सर सीधा सीधा सा काम करता हूँ। अगर मैं एक सीधा सा सॉर्टेड सा सिनेरियो बना के आपको समझाऊँ तो सर ये मान लो आपका क्या रहा, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है ना। सिमिलरली ये मान लेते हैं क्या रहा आपका, ये मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस है। अच्छी बात है, ये हमने कुछ मान लिया। अब सर जो एलिप्स होगा आपका वो मैं ये वाला आपका स्टैंडर्ड एलिप्स मान ले रहा हूँ। आई होप इस बात से भी आप सब सहमत होंगे। तो जब हमने ये वाला एलिप्स आपका माना है तो सुनिएगा, बहुत काम की बात है, ध्यान से नोटिस करिएगा। एक बात बताओ सर, सोच के बताओ, फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, तो जो इसका माइनर एक्सिस है, जो इसका माइनर एक्सिस है ये है ना। आई होप आपको नजर आ रहा है। ये क्या हुआ सर? ये हुआ आपका माइनर एक्सिस, जो कि क्लियरली अभी हमने क्या मान लिया, जो कि क्लियरली हमने क्या माना है, वाई एक्सिस। इस माइनर एक्सिस की फोकल डिस्टेंस मतलब क्या? क्लियर सी बात है, अगर मैं इसकी रेडाई की बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस जो कि आपकी क्या होगी, सेमी मेजर एक्सिस। अगर कोई आपसे कहे कि माइनर एक्सिस की फोकल डिस्टेंस क्या होगी, तो माइनर एक्सिस की फोकल डिस्टेंस मतलब अगर मैं यहाँ पर इसे कॉर्ड की तरह ट्रीट करूँ, तो जो आपका सेमी माइनर एक्सिस आता है, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस जो आता है, जो कि आपका क्या आता है, ए। आई होप आप जानते हो, ये हो जाता है आपका a,0 और ये क्या रहता है आपका 0,0। तो माइनर एक्सिस से जो फोकल डिस्टेंस होगी आपकी, आई होप आपको समझ आ रहा है, वो हमारे लिए क्या होती है सर, ए। उसे उन्होंने कितना कहा, उसे उन्होंने कहा इसके। ठीक है सर, अच्छी बात है। क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ आए? क्या इस बात में कोई आपत्ति, कोई परेशानी? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, उसने क्या कहा, फोकल डिस्टेंस ऑफ वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस के एक एंड की, क्या भाई, माइनर एक्सिस के वन एंड की है ना, मतलब ये वाला जो एंड है इसकी, है ना। कहाँ से फोकल डिस्टेंस भाई? इस पॉइंट से फोकल डिस्टेंस, तो वो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है। अगर अब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है तो सर इसको आपने ए क्यों लिखा? बहुत आराम से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, ध्यान से देखना। मैं इस पॉइंट को पहले प्रूव कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर आपने इस माइनर एक्सिस के एक एंड की फोकस से जो डिस्टेंस लिए उसे आपने ए कैसे ले लिया। आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट, फिर हम वापस आगे की बात डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट हमने ऑल्दो इलिप्स की इक्वेशन बनाते वक्त भी डिस्कस किया था, बट अगर वहां कुछ खाली रह गया हो, नहीं समझ आया हो, तो आई विल रीक्लैरिफाई। अच्छा एक बात बताओ, सोच के बताना, ये आपका मेजर एक्सिस है। डू यू ऑल एग्री विद दिस कि सर हाँ ये आपका मेजर एक्सिस है। इस मेजर एक्सिस पे क्या होगा, आई एम जस्ट पुशिंग इट अ लिटिल डाउनवर्ड, ये जो इसका मेजर एक्सिस से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं। अब सुनिएगा सर, यहाँ पर ये रही होगी फोकस, है ना,
ये क्लियरली मान लेते हैं सर आपका क्या है, मान लो माइनर एक्सिस। आई होप आप सब इस बात से सहमत है कि ये हमने क्या बना लिया, हमने बनाया माइनर एक्सिस, है ना। तो ये आपका सेंटर हुआ और ये मान लो आपकी दूसरी अनदर फोकस है जो कि लेट्स से एस डैश। एक बात बताओ सर, अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, हम जानते हैं, हम सीधी सी बात जानते हैं सर, अगर मैं आपसे एक छोटा सा स्टेटमेंट पूछूँ तो बताओ जवाब, इससे ये जो डिस्टेंस होगी, क्या डिस्टेंस सेम होगी? बिल्कुल सर सेम होगी। इससे ये जो डिस्टेंस होगी, क्या डिस्टेंस सेम होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है ना। अच्छा ये पॉइंट क्या है सर? ये पॉइंट है आपका 0, भी। बहुत गौर से सुनिएगा। एक बात बताओ, अगर ये आपका है पॉइंट P, है ना, अगर ये आपका पॉइंट है P, काम की बात सुनिएगा ध्यान से, है ना सर, क्या हम ये जानते हैं कि सर इलिप्स एक बहुत अच्छी कंडीशन, एक बहुत अच्छी कंडीशन को फॉलो करता है जिससे हम इलिप्स की इक्वेशन को क्रिएट करते हैं। एक और लोकस बनाने का एक तरीका, एक डेफिनेशन हमने सीखी थी कि सर इलिप्स मतलब एक पॉइंट का पाथ जो किन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस मेंटेन करता है। क्या आपको डेफिनेशन याद है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो PS होगा और जो PS डैश होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है सर? ये मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल होता है। मेजर एक्सिस क्या होगा सर? अगर ये पॉइंट है आपका -a,0 और अगर ये पॉइंट है आपका a,0, तो मेजर एक्सिस क्या होगा सर? मेजर एक्सिस क्लियरली आपका a,0 और -a,0 क्लियरली ये 2a डिस्टेंस है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी आ जाती है? 2a। अब मेरा ये कहना है, चूंकि हमने आइडियली यहाँ पर इस पॉइंट को सिमेट्रिकली लिया है, P एग्जैक्ट बीच में है, तो शैलाई से PS और PS डैश सेम हो जाएगा। तो शैलाई से कि सर PS जो है वो आपके PS डैश के इक्वल होगा, यानी मैं क्या कहूँगा, मैं PS डैश को PS से रिप्लेस कर रहा हूँ। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस, बहुत ध्यान से सुना। तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 2 टाइम्स PS, और ये कितना लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है 2a। आई थिंक मुझे अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आपने, आई एम रियली सॉरी, आपने क्या कंक्लूड कर दिया? आपने कंक्लूड कर दिया कि PS की वैल्यू कितनी है? a। मैं बस इतनी सी बात आपसे कहना चाह रहा था, एज्यूमिंग कि शायद आपको ये पता हो कि अगर माइनर एक्सिस के किसी एक एंड की फोकस से डिस्टेंस पूछी जाए तो वो आपके सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी से ही हमने इलिप्स की इक्वेशन को बनाना सीखा है, अगर मैं आपको ये बात याद दिलाऊं तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या आपको ये बात याद रखनी है, जब वो पूछ रहा है फोकल डिस्टेंस, मतलब इस फोकस से किसकी, माइनर एक्सिस की डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा आपके किसके इक्वल होती है? वो हमेशा आपके सेमी मेजर एक्सिस के इक्वल होती है। आई होप आप ये बात नहीं बोलोगे, ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा इक्वल होगी, यानी उनके अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो क्या है? K, और हमारे अकॉर्डिंग की बात क्या होती है? A। तो हम K और A को इक्वल कहेंगे। कोई आपत्ति, कोई परेशानी? अब सर अगला ओपिनियन क्या होगा आपका? अगली बात जब उसने कही, ध्यान से देखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई। अच्छा फोकाई कहाँ होती है सर? अगर ये है आपका AE,0, आई एम रियली सॉरी, -AE,0, और अगर ये पॉइंट था आपका क्या, AE,0, तो सर दोनों फोकाई के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमको आता है सर। ये है डिस्टेंस AE, ये है डिस्टेंस AE, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है? 2AE। और ये दोनों डिस्टेंसेस उसने कितनी कही? उसने कही 2H। आई थिंक सर मैं काफ़ी क्लोज हूँ चीज़ों को वर्कआउट करने के, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि देखो सर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या भाई एक ही वैल्यू K है, तो मैं K यहाँ रख देता हूँ, तो E कितना आता है? E आता है आपका H/K। E कितना आ जाता है जनाब? सर E आता है आपका H/K। अब फाइनली क्या पूछ रहा है वो? फाइनली आपसे इलिप्स की इक्वेशन को लेके सवाल पूछ रहे हैं। तो सर जब आपको E पता चल गया है तो आपके लिए कौन सी बड़ी दूर है इलिप्स की इक्वेशन? क्या ढूंढना है आपको? आई थिंक अब तो चीज़ें पता है आपको। हमने सर सीधा सीधा इसेंट्रिसिटी के लिए रिलेशन जाना है। हमने क्या जाना है सर? इसेंट्रिसिटी को लेके हमारा ओपिनियन सॉर्टेड है। जो E² होता है वो क्या होता है सर? वो होता है 1 - अब आप बताओ, ये वापस x एक्सिस आपका मेजर एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे? छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू। तो इसमें A और B में छोटा कौन है सर? सीधी बात है छोटी वैल्यू, तो कितना होगा? B² A²। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर यहाँ से आप कोई रिलेशन निकालिए, अगर आप यहाँ से कुछ रिलेशन निकालिए, तो क्या ये जो E की वैल्यू है H/K, ये यहाँ पर तो कुछ निकल सकता है क्या? शायद निकल जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये जो E की वैल्यू है H/K हम वहाँ रिप्लेस करते हैं। अच्छा बाय द वे, क्या मैं A की वैल्यू K जानता हूँ? तो कुछ वैल्यूज हम रिप्लेस करेंगे और फाइनली कंक्लूजन पर आएंगे, है ना। आप चाहते तो इसके बजाय एक और चीज़ से इसे सिंप्लीफाई कर सकते थे, बट ठीक है वैसे ही करते हैं, है ना। देखो E की वैल्यू H/K यहाँ रखी, तो कितना हो जाता है? H²/K²। ध्यान से देखिएगा, ये कितना है? 1 माइनस ये B² को कीप एज इट इज, और A² A की जगह क्या रख देंगे? K, तो ये कितना हो जाएगा? K²। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई? कोई परेशानी? अब सर एक छोटा सा काम, हम फाइनली B निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि A तो हम जानते हैं,
मैं ए जानता हूं, अगर बस बी और पता चल जाए तो मैं एलिप्स की इक्वेशन लिख दूंगा। आई होप यू आर गेटिंग दैट। तो सर जब आप बी की वैल्यू निकालने गए तो आपने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने एक छोटा सा काम किया। मैं यहाँ पर दोनों तरीकों से कर सकता हूँ, जो आपको ठीक लगे। एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर को वहां लेके गए, बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर को यहाँ लाए, है ना। तो बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। एवरीवन एग्रीइंग विद दिस? सर एक छोटा सा काम और कर लीजिए, इस के स्क्वायर को वहां पहुंचा दीजिए। तो आपका बी स्क्वायर जो आएगा, जो आपका बी स्क्वायर आएगा वो क्या होगा, के स्क्वायर माइनस ये के स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और बाय द वे ए स्क्वायर कितना होगा सर, ए स्क्वायर हम जानते हैं कितना होगा, के स्क्वायर। इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे आई थिंक ये क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है, क्योंकि सर आप एलिप्स की इक्वेशन क्या लिखते हो, मैंने जितना सीखा है सर, एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए और बी क्या निकल कर आ रहे हैं सर, ए आ रहा है के स्क्वायर और बी आ रहा है के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा सर, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आई थिंक कितना है, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी इस पूरी इक्वेशन को समझने में, इस पूरी चीज़ को क्लियरली समझने में? ये हम एलिप्स पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसकी इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, जहाँ पे हमें ये समझना है कि अगर मुझे उसकी इसेंट्रिसिटी और इन ए और बी को लेकर कुछ डेटा दिया जाए और जो डेफिनेशंस हमने फॉलो की हैं उनको लेकर अगर मुझसे कुछ कुछ बातें कही जाएँ तो मैं कैसे ओवरऑल रिलेशन वर्कआउट करूँगा और एलिप्स की इक्वेशन तक पहुँचूंगा। ये क्वेश्चन यकीनन तौर पर आसान है, बशर्ते आपको कंसेप्ट्स पता हो, आपको पता हो कि माइनर एक्सिस की फोकल डिस्टेंस क्या है, माइनर एक्सिस के वन एंड की फोकल डिस्टेंस को हम सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ से भी डिनोट करते हैं, क्यों करते हैं ये समझ में आता हो, आपको ये पता हो कि इसेंट्रिसिटी के लिए कैसे चीज़ें वर्कआउट करनी है। और आई थिंक इसके अलावा मेजर से पॉइंट जैसे फोकाई कहाँ होती हैं, उनके बीच के डिस्टेंसेस, और इस तरीके से अगर मैं चीज़ें सोच पाऊंगा तो मैं बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को वर्कआउट कर लूँगा। यहाँ तक कोई परेशानी? हमने अभी जो क्वेश्चंस किए इसी कड़ी को और कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड, जहां पर आपका मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ही हो, उसके दौरान कैसे इन प्रॉब्लम्स को वर्कआउट किया जाता है, किस किस कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं और उनको कैसे, उन फॉर्मूलों को, उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करना है, इन हर एक चीज़ को लेकर एक अच्छी क्लैरिटी लेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ये हम सिंगेज बुक के थ्रू कर रहे हैं, जो कि 5 किताबों का कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट का आपका 6th चैप्टर चल रहा है, इसके बाद हाइपरबोला के साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगी खत्म और हम शिफ्ट करेंगे कैलकुलस पर। और इसी तरीके से हम हर एक बुक के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को, उसमें दिए गए इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स, ताकि उन कंसेप्ट्स को मजबूत करें, कंसोलिडेट करें, और बिल्कुल सही उन एग्जाम्पल्स के बाद बुक के एंड में दिए गए, चैप्टर के एंड में दिए गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस चैप्टर के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, ताकि हर कंसेप्ट को हम रिवाइज कर लें, और फिर उसी चैप्टर के एंड में दिए गए उस पर बेस्ड जितने भी JEE एडवांस्ड में अभी तक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं वो भी सारे हम सॉल्व करें। एक बहुत मजबूत तैयारी है आपकी, एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव तैयारी है आपकी। हमने हर कंसेप्ट को बहुत डिटेल में सीखा है, बहुत बारीकी से सीखा है और बहुत ही डेप्थ में जाकर उसे एक्सप्लोर किया है। और अगर आप इतने डेप्थ में हर एक चीज़ पढ़ते हैं तो मेरा यकीन करिए इसके अलावा कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी है आपसे कि आप इन लेक्चर्स को प्रॉपरली देखें, कुछ मिस ना करें। इन लेक्चर्स को देखने के दौरान नोट्स बनाएं, हैंड रिटन नोट्स, उन्हें रिवाइज करें, खुद से पढ़ें, रिवाइज करें, दोहराएं, और सबसे क्रूशियल पॉइंट उन्हें याद रखने का तरीका होगा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चंस को आपसे खुद से सॉल्व होना। बस यही एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच आपको हर चीज़ की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी सिखाएगी। हमारी बस यही दरख्वास्त है। हम आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट कराने के लिए डेली 2 लेक्चर्स रिलीज़ करते ही हैं, अराउंड 9:30 के आसपास ये रिलीज़ होता है, और इस तरीके से आपके कोर्स को हम कंप्लीट करवाते हैं और बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड मैनर में हर एक चीज़ पढ़ाई जा रही है। बस आपको प्रॉपरली चीज़ें करते चलना है। हम डेली जो ये 2 लेक्चर्स रिलीज़ कर रहे हैं ये एक प्लेलिस्ट में अरेंज्ड रहते हैं आपके लिए। आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई देगा, फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट आपका ओपन हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। जी हाँ, हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, कोई भी हमारा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं है। हम कहीं से कहीं तक आपको ये नहीं कहते कि आप कोई पेमेंट दीजिए या कोई हिडन कॉस्ट है। ये बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन हम आपको डिलीवर करते हैं।
इवन आप हमारे PDFs, नोट्स और ई बुक्स की एक्सेस के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। तो एक मजबूत तैयारी आपकी करवाई जा रही है, एक अच्छी रैंक, एक अच्छा परसेंटाइल आप लाएं, एक अच्छा स्कोर आप हासिल करें, यही मोटिव या इंटेंट है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। बस गुजारिश इतनी सी है कि आप इन वीडियोस को और स्टूडेंट से शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर पाएँ। आपसे बस यही कोशिश, यही उम्मीद रहेगी कि आप इसे और लोगों तक पहुँचाएँ और ज़रूरतमंद लोगों से शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से अवेल कर पाएँ इन सारी फैसिलिटीज़ को। आई होप अब सारी चीज़ें क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई परेशानी रहे तो कमेंट में लिखेगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। बस अच्छे से तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, इसी कंसेप्ट को और अच्छे से मजबूत करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।